केंद्र सरकार में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को उम्मीद दिखाई दी है। नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल की ड्राफ्टिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है, जिसका मकसद वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार करना है। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली के जनपद स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में 8वें वेतन आयोग को हाल ही में ऑफिस आवंटित कर दिया गया है। इसे आयोग की औपचारिक कार्यवाही शुरू होने का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। आयोग की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी करीब 1 हफ्ते तक विभिन्न कर्मचारी संगठनों, महासंघों से सुझाव लेकर विस्तृत चर्चा करेंगी, ताकि कर्मचारियों की सभी प्रमुख मांगों को एक संगठित और मजबूत प्रस्ताव के रूप में आयोग के सामने रखा जा सके। कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तक तय किया गया था, लेकिन अब कर्मचारी इसे बढ़ाकर 3.25 करने की मांग कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों की नई बेसिक पे या बेसिक जो सैलरी है वो तय होती है। अगर 3.25 का प्रस्ताव मान लिया जाता है तो मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेतन में बहुत इजाफा संभव है। इसी के साथ न्यूनतम वेतन को मजबूत स्तर से बढ़ाकर 54,000 रुपए प्रति माह करने की मांग भी रखी गई है, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत मिल सके। सालाना वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट को लेकर भी अहम प्रस्ताव सामने आया है। अभी कर्मचारियों को हर साल 3% की वृद्धि मिलती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी महासंघ ने इसे बढ़ाकर 7% करने की या फिर साल में 2 बार इंक्रीमेंट का लाभ देने का सुझाव दिया है। कर्मचारियों का तर्क है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए 3% बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। पेंशन के मुद्दे को लेकर भी काफी बात हो रही है। ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठकों में नई पेंशन योजना यानी एनपीएस को हटाकर पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल करने की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ओपीएस से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलती थी, जबकि एनपीएस बाजार आधारित होने के कारण कर्मचारियों को पसंद नहीं है। इसमें कर्मचारियों को अविश्वास का भाव आता है। इसके अलावा मेडिकल सुविधाओं और लीव एप्लीकेंट्स को लेकर भी बड़े बदलावों की मांग की गई है। जिन क्षेत्रों में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को मौजूदा 1,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही लीव इनकैशमेंट की भी सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करने की मांग भी शामिल है, ताकि लंबी सेवा देने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिल सके। ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा सभी सुझावों को अंतिम रूप देने के बाद ये संयुक्त ज्ञापन 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। इसके बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों की निगाहें केंद्र सरकार पर टिक जाएंगी कि वो इन प्रस्तावों पर कब और क्या निर्णय लेती है। अगर प्रमुख मांगे मान ली जाती हैं तो इससे कर्मचारियों की आय में बड़ा इजाफा हो सकता है और महंगाई के दौर में उन्हें राहत मिल सकती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये जानकारी आपके लिए हमारे सहयोगी कन्हैया ने जुटाई थी। मेरा नाम है अरुण सिंह।